हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज के आगे के प्रश्नों को। हम लोग का अभी सीरीज भी चल रहा है परसेंटेज का ही, और आज का जो टाइप है आय व्यय और खर्च से रिलेटेड जो आपका पेपर में हमेशा जो प्रश्न जो पूछा जाता है उसी पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न को देखिए और इसको सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय और खर्च में क्रमशः 20% तथा 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा, यानी कि बचत कितना होगा उसी को आपको बताना है। तो देखिए कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न को दो तरीका से आपको हम बताएंगे। जो तरीका आपको अच्छा लगेगा उसी तरीका से आप पेपर में सोल्व कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इस तरीका से आप देखिए, मान लेते हैं हम लोग इस तरीका से लेना है। आय हो गया, फिर क्या होगा आपका खर्च होगा, उसके बाद क्या होगा आपके पास बचत तो होगा, है ना। तो मान लेते हैं 75% खर्च करता है, तो मान लेते हैं परसेंट में दिया था 100, मान लेते हैं कि उसका 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपीज आए, उसमें से 75 रुपया क्या किया वो खर्च कर दिया, तो बचत कितना का करेगा 25, यही ना कहिएगा। अब आगे देखिए कहता है यदि उसकी आय और खर्च में क्रमशः 20% तथा 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो पहले कितना आय था 100 रुपया, ठीक है। अब इसमें कितना प्रतिशत के वृद्धि कर दिया जा रहा है 20% का, तो अब कितना हो जाएगा 120, ठीक है। और खर्च में भी कितना का वृद्धि हो जा रहा है, तो खर्च में भी हो जा रहा है 10% का। तो खर्च में जब 10% का वृद्धि हो जाएगा, यानी कि 75 के कितना परसेंट आप निकालिएगा 10% इस तरीका से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 7.5। तो क्या 75 में जब 7.5 जोड़ दीजिएगा तो यही कितना चलाएगा आपका 82.5, यानी कितना का वृद्धि हो गया उसके खर्च में, तो 10% का। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि उसका अब आय कितना, बचत कितना होगा, ठीक है, ये आय है, आय में से अगर हम लोग के खर्च के अगर घटा दीजिएगा तो निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा हम लोग का बचत। तो बचत इसमें से माइनस कीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका 37.5, यानी 37.5 रुपया के क्या हो गया अब उसका बचत। तो पहले उसका बचत कितना था 25, अब कितना हो रहा है 37.5। तो आपसे पूछा जाए कितना का बचत हो रहा है, तो आप बोलिएगा कि पहले से कितना का बचत में परिवर्तन कितना का आ रहा है, अंतर कितना का आ रहा है, तो आप बोलिएगा कितना हो जाएगा 12.5, ठीक है। अब इसी को क्या में करना है, परसेंट में चेंज करना है। तो परसेंट इस वैल्यू से, तो इसको कहाँ रखिएगा नीचे, और इंटू कर दीजिए कितना से 100 से। अब इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए कितना बार में 4 बार में, इंटू कर दीजिए तो बर्चों को 48 और फिर कितना 0.55 तक कितना हो जाएगा आपका 4, यानी कितना परसेंट आपका चलाएगा 50%। आप वैसे भी इसको कैलकुलेशन करने के लिए जान रहे होंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक इस टाइप से प्रश्न सोल्व करने के लिए आप सीख गए। देखिए एक तरीका से और कर सकते हैं जो इससे भी आसान होगा, तो इसी से अगर आप सोल्व भी कीजिएगा तो आपको ज़्यादा पेपर में बहुत कम टाइम लगेगा। तो सो देखिए सबसे पहले 75% क्या करता है खर्च करता है। 75% को हम लोग कितना लिख सकते हैं 3/4, ये तो आप जान रहे हैं, ठीक है। अब समझिएगा इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से। तो देखिए आय, ठीक है, खर्च हो गया आपका, बचत हो गया, बारीकी से समझते चलना है। तो नीचे वाला आप जानते हैं कि टोटल वैल्यू रहता है, ठीक है, और यहाँ खर्च दिया है तो जो ऊपर वाला होगा से क्या होगा खर्च। तो मान लेते हैं कि आय कितना है 4, ठीक है, आय कितना है आपका 4, खर्च कितना हो गया 3, बचत कितना होगा 1, यही है ना। अब देखिएगा बारीकी से समझिएगा। अब इसमें करना क्या है कि देखिए आय में 20% के वृद्धि, तो 4 में क्या कर देना है 20 से इंटू कर दीजिए, ठीक है। और आय में से क्या हम लोग खर्च के माइनस करते हैं तो क्या निकलता है बचत, तो यहाँ भी माइनस हम लोग कर लेंगे, लिखेंगे 3, ठीक है। और इसके खर्च में कितना प्रतिशत के वृद्धि हो जाता है 10%, तो यहाँ लिख लीजिए 10, ठीक है। समझते चलिएगा इक्वल टू बचत, बचत ही हम लोग को निकालना है, तो 1 में इंटू कर दीजिए किससे x से, ठीक है, यही परसेंट चलाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 80 होगा ना, 80 इधर कितना हो गया आपका 30, और यहाँ कितना लिख सकते हैं x। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो कितना चलाएगा आपका 50%, यही x के जो बचत का वैल्यू आएगा। तो बचत में अब कितना का अंतर यानी कितना का परिवर्तन चलाएगा,
तो 50%। तो इस तरीका से भी आप सोल्व कीजिएगा तो इजी वे में आपका पेपर में हो जाएगा। इतना करना नहीं है, डायरेक्ट यही कर देना है, तो समझने के लिए आपको बताएं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि फिर हम लोग इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न को देखेंगे जिसको आपको बनाना होगा सेकंडों में। तो चलिए और हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को देखिए, सेम उसी टाइप का है, इसलिए सबसे पहले आप बारीकी से इसको पढ़िए। प्रश्न जो दिया गया है, एक व्यक्ति अपनी आय का 37.1/2% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय और खर्च में क्रमशः 12% तथा 15% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। सेम उसी टाइप का प्रश्न है। तो आप जान रहे हैं 37.1/2% को कितना लिख सकते हैं, तो 3 बटा कितना लिख सकते हैं, 8। तो आपका आय कितना हो जाएगा, नीचे वाला वैल्यू, तो ये हो गया आपका 8। अब खर्च कितना करता है, 3, तो बचत कितना करेगा, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा कितना करेगा, 5। बस अब आप इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। तो बोला है कि आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि, 12, तो 8 में इंटू कर दीजिए 12 से, और यहाँ क्या कर दीजिएगा माइनस, और इसमें कितना से इंटू कर दीजिएगा 15 से, ठीक है। खर्च में 15 से इक्वल टू हो जाएगा, कितना निकालना है, बचत का परसेंट x। अब इससे गुना कर दीजिए तो 12 8 कितना हो जाएगा 96, ई कितना आपका चलाएगा 45, ई हो गया आपका कितना 5x। अब इसमें से इसको अगर माइनस कर दीजिएगा तो कितना आपका चलाएगा, तो आप जब बोलिएगा कितना चलाएगा 51 इक्वल टू 5x। तो x के जब वैल्यू निकालिएगा तो कितना यही चलेगा, कैंसिल आउट कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 10.2%, यानी 10 पॉइंट कितना हो जाएगा 2, ठीक है, प्रतिशत। तो उसके कितना आ जाएगा आपका आंसर, कौन सा हो जाएगा, बी। तो इस टाइप से अगर सोल्व करें तो आपको सेकंडों में पेपर में सोल्व हो जाएगा। लेकिन देखिए इसी टाइप से रिलेटेड एक और प्रश्न जो पूछा जाता है वहां आप उलझ सकते हैं, इसको तो आप इजी में बना लिए। तो चलिए हम लोग उस प्रश्न को भी देख लेते हैं। इस प्रश्न को पढ़िए, इसको सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका वही है, लेकिन आपका थोड़ा सा आपका प्रश्न को चेंज किया गया है और पेपर में भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक व्यक्ति जिसकी आय 13,500 रुपया है, वह अपनी आय का 9,000 रुपया खर्च कर देता है। यदि उसकी आय और खर्च में क्रमशः 14% तथा 7% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, वही निकालना है। लेकिन थोड़ा सा चेंज है, पहले वाला देखते थे वैल्यू पूरा परसेंट में दे देता था, लेकिन वही कॉन्सेप्ट है, वहीं से उसी तरीका से बनाना है। कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, तो देखिए टोटल आय उसका इनकम कितना है, तो 13,500, खर्च कितना है, तो 9,000। तो खर्च कहाँ रखते थे हम लोग, ऊपर, और टोटल इनकम कहाँ हम लोग रखते थे, यानी कि 13,500 टोटल इनकम नीचे, ठीक है। बस इसी को कैंसिल कर दीजिए तो 2 0 से 2 0, अगर 15 से कैंसिल कीजिएगा तो 6 बार में, और कितना बार में हो जाएगा आपका 9 बार में होगा ना। अगर 3 से कैंसिल आउट करते हैं तो 2 कितना हो जाएगा आपका 3, यानी कितना चला है आपका 2/3, यानी आय कितना आ गया 3, खर्च कितना हो रहा है 2, बचत कितना का होगा 1 का। अब तो इजी वे में बना लीजिएगा। तो टोटल आय कितना है 3, यहाँ से समझना है, ना कि 13,500, नहीं तो उस तरीका से बनाइएगा पेपर में उलझ जाइएगा। तो इसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ है, 14% के आय में, तो इससे 14 इंटू कर दीजिए, माइनस आय कितना हो जाएगा आपका, तो खर्च कितना आपका दिया गया है 2, तो 2 में कितना से इंटू आप कीजिएगा, तो 7 से, ठीक है, और 3 में से 2 माइनस कर दीजिए तो बच जाएगा क्या आपका बचत, इंटू कर दीजिए क्या x, ठीक है, वही परसेंट है। तो 14 तिया कितना हो गया आपका 42, इधर अगर इंटू कीजिएगा तो 7 दूना कितना हो जाएगा आपका 14, इक्वल टू कितना आपका आ गया x। अब इसमें से माइनस अगर कर दीजिएगा तो यही कितना चलेगा आपका 28%, ठीक है। इस समय परसेंट नहीं लिखे कि लिखना कोई जरूरत है, लास्ट में हम लोग निकाल लेंगे वैल्यू, यहाँ भी हम लोग समझ ही रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी कि इस टाइप के भी प्रश्न देखिए, थोड़ा सा भी चेंजिंग किया तो इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग इजी वे में सोल्व कर दिए। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे, आय व्यय और खर्च वाला। तो चलिए इसी से रिलेटेड अभी और प्रश्न पूछा जाता है जो थोड़ा सा टाइप आपका अलग होगा, लेकिन इसी तरीका से सोल्व करेंगे। तो चलिए और देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को देखिए,
इसको सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक व्यक्ति अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि एक साल में वह एक कार खरीद सके। अगर वह इसी कार को 9 महीना में खरीदना चाहता है तो उसे अपनी बचत कितनी प्रतिशत बढ़ानी होगी। यानी व्यक्ति का टारगेट चेंज हुआ, पहले 12 महीना यानी कि 1 साल में खरीदना चाहता था, अब उसी कार को कितना महीना में खरीदना चाह रहा है, 9 महीना में, तो बचत तो बढ़ाना ही होगा। तो समझिए कैसे सोल्व करेंगे। तो मान लेते हैं कि व्यक्ति प्रति महीना 100 रुपया बचाता है, 1000 बचाता है, ठीक है। तो 12 महीना यानी कि 1 साल, 1 साल में कितना रुपया बचाएगा वह कितना, तो इसमें 12 से इंटू कर दीजिए। अब यही टारगेट ही करता है अपना कितना महीना में पूरा करना चाहता है, 9 महीना। तो मान लेते हैं कि यह अब बचा रहा है कितना रुपया अपना बढ़ाया और कितना कर दिया, वाई बचाना शुरू किया, ठीक है। अब इसको कितना महीना में पूरा करना है, तो 9 महीना में, ठीक है। बचत को बढ़ाना पड़ेगा। अब यही देखिए, इसको अगर सोल्व करते हैं तो इसको इस तरीका से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 3। अब देखिए इसको x, ठीक है, और इसको y को नीचे लेके चलाते हैं, ठीक है, इधर लेके चले तो यहाँ कितना है 3, और इधर की इसको किधर लेके चलाएंगे, नीचे में, तो ये चलाएगा कितना, चलाएगा 4। यानी कि पहले वो बचाता था कितना 3, अब वह बचा रहा है कितना 4, और 4 बचाएगा तभी तो 9 महीना में खरीदेगा। तो अब देखिए पहले से उसको कितना बढ़ाना पड़ा, तो पहले से कितना बढ़ा रहा है 1। अब यही 1 कितना परसेंट होगा यही निकालना है। तो 1/, कितना हो जाएगा आपका 3, क्योंकि इससे बचत ना बढ़ा रहा है। तब पहले बचत होता था 3, अब हो रहा है 4, तक कितना प्रतिशत का बढ़ा, तो 1/, कितना हो जाएगा 3। और वैसे भी अगर याद होगा आपको भिन्न में 1/3 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो 33.1 बटा कितना लिख सकते हैं 3%, क्योंकि फ्रैक्शन तो आप याद ही होगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न हम ले लेते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। इस प्रश्न को देखिए, सेम उसी टाइप का है ये भी प्रश्न, तो इसको एक बार सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक व्यक्ति अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि 16 माह में वह एक कार खरीद सके। अगर वह इसी कार को 14 माह में खरीदना चाहता है तो उसे अपनी बचत कितने प्रतिशत बढ़ानी पड़ेगी। सेम उसी टाइप का प्रश्न है। इस बार क्या है, 100 रुपया बचाता है कितना माह तक, 16 माह तक। पहले वो अब टारगेट चेंज कर दिया, अब कितना y, अब कितना महीना में बचाना चाह रहा है, खरीदना चाह रहा है कार, 14 महीना में। बस इसी को सोल्व कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 8, और इधर ही कितना हो जाएगा आपका 7 होगा ना। अब तो आप समझ रहे हैं। अब कर दीजिए x बटा क्या हो जाएगा y, इधर रह जाएगा 7, यहाँ चला है 8, तक कितना का कितना बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, तो 1, यही तक कितना लिखिएगा 1/7, और 1/7 को आप जानते हैं कितना लिख सकते हैं, 14.2 बटा कितना लिख सकते हैं आप 7% लिख सकते हैं ना, 14.2/7। अब तो मेरे ख्याल से आप समझ गए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका A नंबर। तो इस टाइप के प्रश्न आप इजी वे में आप सोल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो।